जय श्री कृष्ण। जानकी मंदिर में एक बाबा जी बैठे हुए दिख रहे हैं, तो चलिए आज बाबा जी के मैं दर्शन कराता हूँ और उनसे पूछते वो कहाँ से आए हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं। जय श्री राम। जय राम जय राम। जी अच्छा हमें स्वीकार है तब जुड़ता हुआ जय नर्मदे जय बिहारी बहु हनुमाना राम जास जस आप बखाना। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी आप नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ। कौन से जिले से आए बाबा जी? इंदौर से हूँ प्रभु जी। इंदौर से? इंदौर में कहाँ रहते हो? आर्यंत नगर जी। आर्यंत नगर। आर्यंत नगर। तो बाबा जी इंदौर में नर्मदा मैया है क्या? नहीं है ना। तो बाबा जी आपको ये पता कैसे चला कि यहाँ नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है? ये तो अब हमारा मतलब आज से क्या कई सालों से मतलब नर्मदा मैया का तो हमको पता है जी। क्या तो बाबा जी देखिए आपके मन में विचार आया वो कहाँ से कैसे विचार? प्रभु जी हम पहले सोचा था हमने जी, पर वो कहीं पूरा करा नहीं मैया ने जी। पर वो हमारा एक दोस्त था जी, उसकी किराना दुकान थी, तो उसकी इच्छा थी कि मतलब परिक्रमा करना जी। तो वो एक पंडित जी थे पवन महाराज करके, वो उनसे बोल रहे थे पंडित जी चलो मेरे साथ में परिक्रमा करने, अभी अपने पास समय है, चल फिर रहे हैं तो अपन कर लेंगे जी। क्या आपकी इच्छा है तो चलो। तो वो मना करा करे तो कि यार तुमको प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे घर न बाल है न बच्चे है न बीवी है न कुछ नहीं है, अकेले हो जी, क्या यहाँ खाओगे वहाँ खाना? जी आपसे बोला? नहीं उससे पंडित जी से बोले जी। उन्होंने कहा नहीं यार मेरे को देना है 10,000 रुपये। तो उन्होंने कहा ये 10,000 रुपये लो जी, दे दो फिर तो चलोगे जी। तो कहीं नहीं फिर भी जब आएगा मेरे जी। फिर तुम्हारी इच्छा, मेरे बाकी सब पूरा वो कर लो। तो एक रोज के उसका मेरा यार दोस्ताना था मतलब जी। तो एक रोज के मैं गया उससे मिलने, हम उससे मैं करीबन पहले हम पास रहते थे जी। अब मैं उससे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर हो गया जी। तो जरा मतलब मेरे मिलाप में थोड़ा परिवर्तन हो गया जी। एक रोज आया वहाँ उन्होंने मेरे को बुलाया, गया वहाँ हटके यार जगदीश भाई मेरी ये इच्छा है कि अपन परिक्रमा करें जी। तो मेरे मुंह से भी निकल गई, मैंने कहा ठीक है चलेंगे करेंगे, पर मैंने कहा यार अभी मेरी स्थिति थोड़ी कि तुम उसकी चिंता मत करोगे जी। फिर उसने वो प्रेरित किया हम चल दिए मैया की कृपा से अभी तक चल रहे हैं। तो आप दोनों आए?
अब वो उनकी मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी जी। तो मैं इंदौर वापस चले गया था। आप चले गए थे वापस? हाँ, भरूच से जी। वो भरूच से इधर आ गए, उन्होंने परिक्रमा पूरी की, वो घर चले गए, मैं आप पूरी करके जा रहा हूँ। अब एक बार घर चले गए फिर आए दोबारा? हाँ जी। ऐसा होता है बाबा जी? होता है, ऐसा भी होता है। कई तो लोग की मतलब 8 रोज चल रही, उसके बाद घर जाएंगे, फिर घर का काम काज करके आएंगे, फिर 8 रोज। जैसे यहाँ मैंने आसन रखा है जी। यहाँ आसन रख के जाऊंगा मैं जी। घर का काम करके आऊंगा, फिर यहाँ से 8 रोज उठाऊंगा जी। फिर मतलब आगे जाऊंगा जी। मतलब ये। ऐसा तो बाबा जी मैंने पहली बार सुना है। मैंने ये सुना है कि नर्मदा जी की परिक्रमा जो एक बार करते हैं ना, दोबारा वापस लौट के घर नहीं जाते, वो पूरी करने के बाद ही घर जाते हैं। देखिए फिर अपने हिसाब से आप कुछ भी कर लो, बाकी ऐसा मतलब मैंने सुना बहुत, और ऐसा पहली बार ही सुना आप बता रहे हैं कि परिक्रमा बैग रख के नहीं अपन घर वापस लौट के फिर 8 दिन बाद 15 दिन बाद, लेकिन संकल्प ले लेते उसके बाद में घर नहीं जाते। वो परिक्रमा को खंड परिक्रमा कहते हैं जी। जिसको ये मैंने अभी बताया ना जी, इसको खंड परिक्रमा कहते हैं। खंड परिक्रमा। हाँ जी। मतलब टुकड़ों में भी कर सकते हैं। जी। तो बाबा जी थोड़ा बताइए। हाँ, अपने पास ये समय है जी, तो हम टुकड़े में भी कर सकते हैं। जी। हाँ, नहीं तो नियम तो यही है। और जो हम कर रहे हैं जी, ये भी परिक्रमा सही नहीं है। जी, भले पैदल कर रहे हैं जी, फिर भी परिक्रमा सही है। परिक्रमा उसी कहते 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा होती है। जी। उसमें क्या हुआ, यह आश्रम आया, जी। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पर अगला आश्रम गया, वहाँ रुकना, वहाँ की रात रुको, फिर मतलब सवेरे वो दूसरा वैसा रहता है। जी। ना अभी हमारे को क्या करना है, जैसे अभी वहाँ नहीं जाना है, चलो अपने को टाइम हो, वहाँ जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, चलो अपने इधर तो मतलब हाँ पाएंगे प्रभु, ऐसा होता है। जी। तो बाबा जी परिक्रमा करते हुए आपको कितने दिन हो गए लगभग? मेरे को ये 14 महीना चल रहा है। 14 महीना? चौथा महीना। तो बाबा जी आप बिल्कुल पैदल चल रहे हैं? बिल्कुल पैदल। तो बाबा जी नर्मदा परिक्रमा करते हुए आपको कुछ ऐसा लगा हो, नर्मदा मैया का चमत्कार कुछ आपको? सारे चमत्कार देखिए प्रभु। तो बाबा जी एक आध बता दीजिए बस। बाबा जी मेरे को आखिरी में बता जाना था। जी बाबा जी। तो फिर एक बार मैं भटक गया प्रभु। कहाँ पे बाबा जी? ये आप वो गांव का नाम तो मेरे को याद नहीं है प्रभु। जी। जंगल का एरिया था। जी। हम भटक गए। फूलपानी झाड़ी तो नहीं थी? नहीं, फुलपानी झाड़ तो इधर है। जी। यहाँ से जाएंगे ओंकार सर तो आगे मतलब फुलपानी झाड़ी आएगा। जी। तो वहाँ जंगल ही जंगल था प्रभु। जी। और वहाँ से फिर 3 रास्ते फटे। जी। अब 3 रास्ते फटे, एक खेत में गया, एक नदी किनारे गया, वहाँ नदी आती है, एक रात्रि होता है मैया का। जी। वो नदी किनारे गया और दूसरा मतलब वो कोई और खेत में जा रहा था। इधर 3 रास्ते थे। जी। अब मैंने सोचा किधर चलना। जी। क्या, तो मैंने सोचा कि अपन इधर चलो मतलब। जी। तो मैं उल्टे हाथ चल दिया। जी। उल्टे हाथ चल गया, थोड़े आगे जाने के बाद मेरे को नदी आ गई। जी। नदी आ गई तो नदी पार करना। जी। ये भी है कि भाई हमको दिख रहा है रास्ता की नदी पार रास्ता और है, जी। पर हमको ये नहीं मालूम कि ये नदी पार करना पड़ेगी तो यहाँ से होएगी क्या आगे से होएगी। जी। उसका पुल लकड़ी का बना हुआ था। जी। अब हम गए वहाँ, देखा तो हमारे से ऐसे बिल्कुल उतरा ही नहीं, हमारी उम्र के हिसाब से उतरा ही नहीं। मैंने क्या करना, मैंने 3 बार नर्मदे मैया को आवाज लगाई, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। जी। 1-2 मिनट बाद एक मैया आई। मैया ने बोला बाबा क्या हो गया। मैंने कहा मैया ये नदी को पार कैसे करूँ, इधर से बहुत उतार है, उधर से चढ़ाई बहुत है। कि बाबा तुम गलत आ गए। अब इससे ऐसे ही जाओ तो थोड़ा आगे जाओगे, आधा किलोमीटर करीब, फिर मतलब वहाँ नदी का पुल आएगा, लकड़ी का बना हुआ है, वो पुल पे चले जाना। बस वो मैया ने हमको रास्ता बता दिया। जी। हम तो मतलब इधर से इधर मुँह फेरा नहीं, इधर देखते तो मैया गायब थी। मैया केवल रास्ता बताने आई थी हमको। जी। तो आपको मानना वो साक्षात नर्मदा मैया थी बाबा जी? वाह बाबा जी, ये तो सही है। खैर संकट जब भी अपने भक्तों पर पड़ता है तो मैया जरूर आती है सहायता करने। बिल्कुल जरूर आती है जी। और बाबा जी आप परिक्रमा पूरी कहाँ कर लेंगे अभी? ओमकारेश्वर में, है ना? तो बाबा जी और भी कुछ आप बात बताना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को?
जो आपको देख रहे हैं मतलब आपका वीडियो, उनसे कुछ बोलना चाहेंगे? और क्या, बस ये माता जी की चमत्कार ही। और चलने में हमको कोई मतलब दिन भर चलते हैं जी, शाम को एहसास होता है कि आज थक गए, बहुत थक गए, जी। पर सवेरे और जन नहाया धोया, स्नान बनाया जी। और माता जी की आरती पूजा करेगी, फिर मतलब। आपकी उम्र क्या है बाबा जी? है? उम्र आपकी? मेरी 71 साल की उम्र है। 71 साल? 71 साल। बाबा जी 71 साल में आपको कोई बीमारी वगैरह? कोई नहीं, एक नहीं बेचा कि बीपी की शिकायत है मेरे को। जी। अभी गोली खाते हैं आप? हाँ, बीपी की गोली खाता हूँ। जी। तो बाबा जी और मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। हाँ, आप जो पूजा कर रहे हैं, नर्मदा जी परिक्रमा कर रहे हैं, इसमें कोई पैसा वगैरह लगता है क्या? पैसा तो अब थोड़ा बहुत तो लगता है प्रभु जी। जी। जैसे मतलब जिस बच्ची जी, है, अगर किसी के पास पैसा ना हो और वो परिक्रमा करना चाहे तो वो उसकी परिक्रमा हो सकती है पूरी? हो सकती है। हाँ। हो सकती है, उस पर आधारित हो सकती है। जी। हाँ। अभी एक जगह अभी हमारी मतलब एक कुत्ता चप्पल ले गया। जी। हमारे पास मतलब पैसे नहीं, मतलब जी। उस वक्त मेरे पास 50 रुपए थे केवल। जी। और चप्पल पहनना, गर्मी ऐसी, जी। चलेंगे नहीं। वो गांव का नाम मैं आपको बताऊंगा। जी। तो मतलब वहाँ विधायक की सेवा करते हैं। जी। गाँव का नाम भटवाड़ा, ऐसा कोई नाम है। भटवाड़ी? हाँ। तो वहाँ विधायक सेवा करते हैं। दोनों भाई, बड़ा भाई शायद मंत्री है जी। और छोटा भाई विधायक है। जी। दोनों भाई है मतलब। जी। अब वो शाम को उन्होंने भोजन हम आराम करा, खाया पिया, जी। सवेरे से स्नान बनाया। जी। अब हम चप्पल देखे जी। दौड़ डाल जाने के लिए, चप्पल मिली नहीं। हम नंगे पैर गए, वहाँ से आए, स्नान बनाया, आजा आरती पूजा करी। उनका एक आदमी था जी। उसको मैंने बोला, मैंने यार क्यों यार ये यहाँ से मेरी एक जो कुत्ता है, एक चप्पल ले गया यार जी। ये आसपास दिखे तो इधर उधर कहीं भी, लेकिन ठीक है देखेंगे। जी। अब वो बेटे मतलब एक मित्रानी थी, उसको भी बोला, झाड़ू लगा रही थी जी। कि मैया मेरा कोई चप्पल दिखे तो मतलब देख लेना, मेरे चप्पल यहाँ पड़ा हुआ है। जी। उनको भी नहीं कहीं चप्पल दिखा। अब वो थोड़ी देर बाद मतलब 9 साढ़े 9 बजे विधायक साहब खड़े हुए। जी। उन्होंने देखा कि ये महाराज क्यों बैठे, लोग तो दूसरे महाराज तो आते थे और आरती पूजा करके रवाना हो जाते थे। जी। महाराज क्यों बैठे? उन्होंने उनके साथ में एक गनमैन था, गनमैन को बुलाया कि जरा भैया, वो गनमैन ने मतलब बुलाया, उसको बोला कि महाराज क्यों बैठे? जी। उन्होंने कहा प्रभु इनकी चप्पल कुत्ता एक ले गया है, एक चप्पल है, अब दुकानें खुलेगी जब ये चप्पल पहनेंगे, जब ये आगे बढ़ेंगे। जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ उनसे पूछो कितने की चप्पल थी उनकी। जी। मेरे को पूछा उन्होंने कि महाराज तुम्हारी चप्पल कितने की थी? जी। मैंने प्रभु जी आप वो चप्पल तो मेरी 300 रुपये की थी। जी। लेकिन नहीं, विधायक साहब ने पैसे देने का बोला है तो पूछा था। जी। तो मैंने कहा जो भी देना हो दे दो, बाकी तो आप मेरे पास से डाल लूँगा, पहन लूँगा। तो उसने 300 रुपये ला के मेरे को दे दिए तो चप्पल पहन देना है, आप भी 300 रुपये की चप्पल। जी। वाह वाह जी, नर्मदा मैया का चमत्कार। देखिए मैया के नाम से निकले तो सारी सुविधा अपने आप राह में मैया कर देती है, चाहे वो किसी मानव के रूप में हो, हाँ, चाहे किसी के रूप में हो, कि सहायता वो ही करती है। बाकी एक आम आदमी जाता है उसके लिए कोई कुछ नहीं देता बाबा जी। अगर आप नर्मदा मैया के नाम से आए हैं, चाहे वो साधु सच्चा हो या झूठा हो, लेकिन उसकी पूरी व्यवस्था की जाती है, पूरी सेवा की जाती है। जी, ये तो सत्य है जी। और नाम से निकला है तो पूरी सेवा की जाएगी जी। और बाबा जी मैया से ये प्रार्थना करूंगा आपकी परिक्रमा अच्छे से हो जाए, पूर्ण और निर्विघ्न हो जाए। और राह में आप जब सवेरे निकलेंगे तो ये तो डोंगरवाड़ा ग्राम जानकी मंदिर है, यहाँ पे भी सुविधा है। आप रात रुके हैं, भोजन प्रसाद सब आपको मिलेगा। कल निकलेंगे, हांसलपुर गांव आएगा, फिर डंडाल, फिर गगो आश्रम, सात धारा, बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है, वहाँ भी बना बनाया भोजन मिलता है। बाबा जी आप बोल देंगे तो एक माता जी है जो सभी के लिए भोजन बना के तैयार करती है। उसके बाद में बंडुआ के बाद में है ताल नगरी पे भी बहुत एक अच्छा चौतरा बना हुआ है। और वहीं पर श्री आनंद दुबे हैं जो कि ब्रांच मैनेजर रिटायर है, उन्होंने पानी की व्यवस्था कर रखी है। तो एक टंकी लगी है जिसमें ठंडा पानी आता है बाबा जी। वहीं से थोड़ी आगे चलेंगे तो मधुरवाट का आश्रम, वाह इतने महान बाबा जी हैं वहाँ पर, जो रेत पे बैठकर नर्मदा मैया की तपस्या कर रहे हैं। गर्म रेत पे बैठे रहते हैं सुबह 11 से नहीं 3 बजे तक। वहाँ सुबह 9 से रात 9 बजे तक भी आपको भोजन मिलेगा बाबा जी। आप बोल देंगे आपको तुरंत बना के देंगी। वहाँ भी माता जी है जो सेवा दे रही है, बहुत ही मतलब व्यवस्था और नर्मदा मैया की कृपा से है वहाँ पर। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बाबा जी, परेशानी बिल्कुल नहीं आना है। नर्मदे हर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।
और हमको कुछ आई नहीं, हमको तो खुशी मिली है परिक्रमा में, हमको खुशी मिली, नहीं वैसे ही नहीं जी न उसमें परेशानी किसी बात की नहीं आनी जी। हमारे पास नहीं पैसा है तो पैसा भी मैंने ने दिलवाया। बाबा जी एक बात और बताइए, आप जिस शहर में रहते इंदौर में, इंदौर में कौन सी चीज खाते हैं? खाने में, भोजन में? नहीं खास, हाँ भोजन में, या कोई मंदिर, कोई देव स्थान कौन सा खाते वहाँ पर? वहाँ तो इंदौर में तो अब 4-5 स्थान है। एक बड़ा गणपति है जी, उसके बाद अन्नपूर्णा मंदिर है जी, खजराना मंदिर है जी, पितृ पर्वत है देवालपुर, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ वही बता रहे हो जी, दर्शन करने के लिए जी। तो बाबा जी धन्यवाद आपका, और ये वीडियो मैं आपके घर तक भी भिजा दूंगा, आप अगर मुझे नंबर देंगे तो। नर्मदे हर। कैसे बैठी? कौन देख रही है बैठ के? नहीं चलो अब अंदर है। काहे की कल बैंक की छुट्टी है नहीं? कल हाँ चला अपन कल भाई, कल कहीं चलना बता दे भाई से। कहीं जागी ग्वाड़िया मामा घरे हैं? बदल नहीं गिर रहा भाई, गर्मी पड़ रही है अबे नहीं गिरे पानी। कल बोल रही कल जहाँ जाना हो वहाँ ले चलूंगा भाई, छुट्टी के दिन है। कल पूर्णिमा है, नावदी जी में नहलाने ले चलूंगा। कल बुध पूर्णिमा है, कल की छुट्टी है। जिलो भाई अब तो खूब खा ले हैं आम। अरे भाई जान दे, वो जा रहा नहीं रुक रहा, बस खाए तू तो मजा कर। वो भाई जो कूलर चलाना मैंने, हम पानी नहीं है बाबे, पानी डालूंगा जब ठंडी हवा आ गई वहाँ में। आओ गोपाल चले आओ। हे कान्हा जी, आज आपके लिए देखिए रोटी है, दूध चावल है, मिश्री है, तुलसी पत्ती है, नर्मदा जी का जल है, और ये आम है प्रभु, लंगड़ा आम है प्रभु, पाइए पा लीजिए कान्हा जी भोग। जय श्री कृष्ण। लीजिए प्रभु आम खा लीजिए प्रभु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।